हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ब्रेस्ट कैंसर, जो कि क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके ये ब्रेस्ट पर आपको ऐसे आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले अपन जानते हैं इसके स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इसमें हम 7 टॉपिक को सब टॉपिक को कवर करेंगे। बस इंट्रो, इंसिडेंस, पैथोफिजियोलॉजी, कॉज, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अपन आते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन, ब्रेस्ट कैंसर का मतलब क्या होता है? ये कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है। मीन्स अगर ब्रेस्ट रीजन, जो ब्रेस्ट रीजन होता है, जैसे अपन दिखाते हैं आपको, ये जो ब्रेस्ट रीजन होता है, अगर यहाँ के सेल्स, यहाँ के टिश्यूज अगर एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन करने लगे, अनकंट्रोल्ड और अनकोऑर्डिनेटेड डिवीजन करने लगे, तो वो कैंसरियस सेल्स बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ कर जाते हैं, जिसके कारण से कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट होने का चांस मोस्ट प्रोबेबली बढ़ जाता है। तो ये मेनली देखा जाता है मोस्ट कॉमन इन कैंसर इन फीमेल। फीमेल में क्यों देखे जाते हैं? वाई ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमन इन वुमेन? क्योंकि ये कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ ब्रेस्ट टिश्यूज डेंसिटी होता है और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे हार्मोनल इन्फ्लुएंस के बारे में अपन जानते हैं कि वुमेन में एस्ट्रोजेंस का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, वो प्रमोट्स करता है ट्यूमर सेल्स को ग्रोथ करने में और एबनॉर्मल ग्रोथ करने में। ब्रेस्ट टिश्यू डेंसिटी, जो इस एरिया में, इस ब्रेस्ट वाले एरिया में बहुत ज़्यादा टिश्यू का डेंसिटी रहता है, इसलिए ये भी एक रीजन है जिसके कारण से ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन होने का कारण ज़्यादा हो, चांसेस बहुत ज़्यादा लगता है और एज कंपेयर टू मेल। और थर्ड है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं लाइक BRCA1 जीन एंड 2, इनमें अगर कोई चेंजिंग आता है, अगर कोई म्यूटेशन होता है, तो ये कारण बन सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। तो अपन देख चुके हैं व्हाई मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल होता है। अब आते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस वही 14% ऑफ वुमेन वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड। नेक्स्ट अपन आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में अपन जानेंगे ऑकर्स इन फीमेल बिटवीन 40 to 60 ईयर्स। सेम रीज़न है, वट एवर वी सी इन द ब्रेस्ट कैंसर इज वाई कॉमन इन वुमेन। तो सेम कॉज है, सेम रीज़न है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ब्रेस्ट टिश्यू डेंसिटी, जेनेटिक फैक्टर्स, occurs in female between the 40 to 80 years of the age, most probably होने का चांसेस बढ़ जाता है। फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट, ये जो इसका जो ये स्प्रेड है, तो ये एपिथेलियल सेल से ये लैक्टिफेरस डक्ट की तरफ मतलब ये बढ़ते जाता है। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। अब इसका अपन कॉज देखते हैं। तो इसके कॉज में अपन देख सकते हैं हेरिडिटरी, जेनेटिक्स, म्यूटेशन, ड्रिंकिंग अल्कोहल्स एंड हाई इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स। अब अपन आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में देखेंगे अपन कि इसके रीजन के साथ साथ देखेंगे कि क्यों ये सिम्टम्स या और साइन इसमें ऐसा अपीयर्ड हो रहा है, या फिर प्रेजेंस ऑफ पेनलेस लंप। प्रेजेंस ऑफ पेनलेस लंप क्या होता है? ये अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर अभी स्टार्ट होने ही वाला है, जैसे अर्ली स्टेज दिखा रहा है, उस टाइम में अपन पेनलेस लंप, पेनलेस दिखता है। उसके बाद रिट्रैक्शन ऑफ द निपल, रिट्रैक्शन ऑफ द निपल्स दिखते हैं, क्यों? क्योंकि इन्वेशन ऑफ द टिश्यू होता है, वहाँ पर एबनॉर्मल इन्वेशन ऑफ द टिश्यू होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन है, ठीक, ये रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन है। यहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू हो रहा है, जिसके कारण से कुछ ऐसे लैक्टिफेरस डक्ट में भी कैंसरियस ग्रोथ हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ये सेल्स एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी होता है कैंसरियस सेल्स का, मेटास्टेसिस होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाना और वहाँ के सेल्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एक्वायर करना, जिसके कारण से यहाँ पर रिट्रैक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिट्रैक्शन ऑफ द निपल्स, ये कैंसरियस ग्रोथ ऑफ निपल्स के अगर बगल में हो जाए तो ये रिट्रैक्शन ऑफ द निपल्स ला सकता है। तो
अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस। पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस देखने को मिलते हैं जब अगर किसी तरह का लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं ब्रेस्ट के, अपर लेटरल, अपर मेडियल, लोअर लेटरल, लोअर मेडियल। तो ये चारों में लिम्फेटिक सिस्टम सप्लाई होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ फ्लूइड्स सप्लाई होते हैं। तो इसी के थ्रू लिम्फेटिक स्प्रेड होने का चांसेस ट्यूमर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके कारण से क्या होता है कि एडेमा कॉज करता है। एडेमा कॉज होने से ये पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस, टेक्सचर ऑफ द ऑरेंज ऐसा मतलब अपीयर्स होता है। तो ये पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस देखने को मिलता है अपने को। और एडेमा हो जाए तो ऑब्वियसली है कि इनलार्ज लिम्फ नोड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डिस्चार्ज चूँकि यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये ब्रेस्ट टिश्यू के आजू बाजू में जो कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड बढ़ने का चांसेस, फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से डिस्चार्ज फ्रॉम निपल्स होने का चांस बढ़ता है। कैंसर सेल्स, यहाँ पर अपन देखेंगे ये रीजन देखेंगे कि क्यों हो रहा था। कैंसर सेल्स स्प्रेड, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, एडिमा ऑफ स्किन्स एंड पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग इसमें स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सारा चीज कवर कर चुके हैं। अब और भी है इन्वेस्टिगेशन, 2 चीज बचा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो अपन देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो इन्वेस्टिगेशन में अपन देखेंगे सिमेट्री, शेप ऑफ द जो ब्रेस्ट है वो चेंज हो जाता है, सिमेट्री एसिमेट्रिकल्स हो जाते हैं एक। और उसके बाद कलर ऑफ द स्किन्स अपन देख चुके हैं, ऑरेंज अपीयरेंस देता है। उसके बाद रिट्रैक्शन ऑफ द निपल्स, उसके बाद डिस्चार्ज एंड पाल्पिटेशंस। उसके बाद अपन एक चीज देखते हैं मैमोग्राम्स, एक टर्म्स आता है मैमोग्राम्स होता क्या है कि एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट टू डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अपन ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट में रेडिकल मैसेक्टोमी करते हैं, मींस रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। अब इसके साथ साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड क्यों करते हैं, क्योंकि ये मेन रीजन है जिसके कारण से ये कैंसरियस सेल्स एक जगह से दूसरे जगह तक स्प्रेड होते हैं काफ़ी तेजी से लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। और इसके साथ साथ अगर कुछ आजू बाजू के जो मसल्स होते हैं वो भी कभी अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण से जैसे पेक्टोरलिस मेजर्स एंड माइनर मसल्स, इनको भी मैसेक्टोमी के थ्रू हटाना पड़ता है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं क्रकेनबर्ग्स ट्यूमर्स। क्रकेनबर्ग्स ट्यूमर्स क्या होता है कि जैसे अपन देख चुके हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट होता है, जैसे ये 4 क्वाड्रेंट होता है, अपर लेटरल, अपर मेडियल, लोअर लेटरल, लोअर मेडियल। तो ये चारों में लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ सप्लाई करता है, लिम्फ फ्लूइड सप्लाई करता है। तो इससे लिम्फेटिक सिस्टम से ट्यूमर सेल्स फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके थ्रू कैंसरियस सेल्स जो है, लिम्फेटिक्स फ्रॉम ब्रेस्ट, कैंसरियस सेल्स जो है वो सब पेरिटोनियल स्पेस में आता है, लिम्फ प्लेक्सस। सब पेरिटोनियल क्या होता है कि जो एब्डोमेन की जो कवरिंग होती है, एब्डोमेन का कवरिंग अपन देखेंगे उस टाइम जो होता है, क्या होता है, इसके जो कवरिंग होती है वो उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। और इस दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको बोलेंगे अपन सब पेरिटोनियल स्पेस। ओके, तो अब इस स्पेस में बहुत सारे लिम्फ फ्लेक्सस होते हैं, मींस नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स होते हैं। ओके, तो इसमें ये जो कैंसरियस सेल्स है लिम्फेटिक्स फ्रॉम द ब्रेस्ट से स्प्रेड करते हुए इस रूट से जाते हुए ये पेरिटोनियम में जाती है। और पेरिटोनियम का जो रिचनेस होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के तरफ बढ़ते जाता है। जैसे फीमेल में ओवरी तक जाता है, जैसे इसके कारण से ये डेवलप करता है सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी का स्पेशल नेम दिया गया है क्रकेनबर्ग्स ट्यूमर। ठीक है, अब अपन आते हैं लास्ट टॉपिक पर, जैसे कि कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट। कॉन्जेनाइटल मीन्स बाय बर्थ। तो कुछ ऐसे टर्म्स, कॉमन टर्म्स हैं जिसको जानेंगे। एथेलिया, फर्स्ट टर्म है एथेलिया। एथेलिया मीन्स होता है अब्सेंस ऑफ निपल्स। एमेस्टिया मीन्स ए मीन्स हुआ अब्सेंस, मेस्टिया मीन्स मेमरी ग्लैंड्स, थेलिया मीन्स निपल, तो एब्सेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। पॉलीथेलिया, पॉली मीन्स प्रेजेंस ऑफ सुपर न्यूमरी निपल, मीन्स बहुत सारे
मतलब सुपर न्यूमरी निपल्स, गैनेकोमास्टिया, अनयूजुअल इनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, मैस्टेक्टोमी, ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें अपन जानेंगे इन डिटेल जानेंगे ये। मैसेक्टोमी, नेक्स्ट जानते हैं मैसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं मैसेक्टोमी के बारे में कि ये एक रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी हटाते हैं, उसमें कुछ मसल्स अफेक्टेड हो जाते हैं उनको भी हटाते हैं। तो इस तरह से अपन कवर कर चुके हैं सारा टॉपिक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं अच्छे से। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।